शांति। अव्यक्त मिलन का 2024 और 2025 के जो बाप दादा के द्वारा डायमंड हॉल में वीडियो के द्वारा दिखाया गया मुरली है, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। 18 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 मार्च 2025 तक यह 10 मुरलियां हैं। पहला मुरली है 18/10/2024, जिसका रिवाइज वीडियो 25/10/2009 की चली थी। हेडिंग था सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हैं। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों से फंसी हुई आत्मा उन सर्व बंधनों से मुक्त हो गए, बंधन युग से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजानों का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिससे तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फूल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फूल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कोई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की। यह सर्व प्राप्तियाँ इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा। तो बाप दादा हर बच्चों के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा के दिल की यही आस है कि खजाने मिले तो है, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे है और परमात्मा प्यारे है। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो।
जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वो पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभव का अभी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारेपन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहाँ भी अनुभव करते रहेंगे। अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चों को बहा बच्चा बहा की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहाँ भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दे, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है। इसलिए संदेश देने का वह अपने प्रोग्राम का अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मण की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द सप्ता नहीं है। अभी संकल्प क्या करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह गे शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी करने वाले हैं या कभी कभी जो समझते हैं कि अभी करके दिखाने वाले हैं, वह हाथ उठाओ। करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। और साथ में रोज़ का हलचल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो। कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आस है, चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है। अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चों में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लान भी थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाप दादा तो जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसकी सदा ही कायम रखना, करना ही है। अभी गेंगे नहीं, वह समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। अभी इस वर्ष में विशेष से कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वह सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट, और
अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो यह लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश। अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य। गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है, जाना है, याद रहता है। तो यह बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्प को आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, यह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिस्ट लगेंगे, गिफ्ट और लिफ्ट। समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैराग्य और हिम्मत उमंग उत्साह के पंख से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं। तो बाप दादा अभी क्या देखने चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है? पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, यह ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। यह होमवर्क है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह दूसरा मुरली है, 15/11/2024 की। रिवाइज वीडियो था 2 फरवरी 2013 की। हेडिंग है, बाप के स्नेह में समाये हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मन जीत जगत जीत बनो। आज बाप दादा हर एक बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन बाप दादा के स्नेह में लवलीन है। बाप दादा भी हर बच्चों के स्नेहों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चों का चेहरा स्नेह में समाया हुआ है और बाप दादा भी हर बच्चों को देख, लवलीन बच्चों को देख, स्नेह में समाये हुए बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चों में 3 वरदान देख रहे हैं। एक बाप के स्वरूप में वर्षा का वरदान, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान, तीसरा गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। तीनों ही वरदान का स्वरूप देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन हर बच्चा स्नेह में लवलीन है। बाप भी बच्चों के स्नेह में लवलीन है। यह स्नेह हर बच्चों को लव में लीन का अनुभव करा रहे हैं। यह स्नेह अशरीर बनाने का साधन है। बाप दादा हर बच्चों को देख खुश है, क्योंकि गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। यह स्नेह अशरीर बनाने वाला है। बाप बच्चों को देख क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, सदा इस स्नेह में समाये रहो। यह स्नेह ही हर एक को परमात्मा प्यार में समाने वाला है। बाप दादा हर बच्चों के नयन में हर एक बच्चों का भाग्य देख रहे हैं। इस एक जन्म में एक ही जन्म का भाग्य बना रहे हैं। हर एक के मन में परमात्मा प्यार अनुभव हो रहा है। यह परमात्मा प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है, जो आत्मा लवलीन बन, अशरीर बन, अपने घर परमधाम साथ में अपने राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। आज बाप दादा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए मन जीत जगत जीत बनो। सदा मन का मालिक बन, मन जीत बनो। कोई समझते हैं मन के मालिक बनना यह मुश्किल है, लेकिन बाप दादा कहते हैं मन को आप मेरा मन कहते हो ना। जैसे और कर्मेंद्रियाँ मेरी है तो वह कंट्रोल में हर कार्य करती है, वैसे मन जीत जगत जीत बनना मुश्किल नहीं है। आज हर बच्चों को बाप मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। मन को शक्तियों द्वारा कंट्रोल करो, मन जीत बनना ही है। बाप दादा हर बच्चों को आज सदा मन का मालिक, मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। मन मेरा है, मेरे का मालिक हूँ, जैसे चाहूँ मालिक बन मन को चलाना, इसमें खुश रहेंगे। जैसे इन हाथ पाँव को ऑर्डर में चलाते हो, क्योंकि मेरा है,
ऐसे मन को भी शक्ति स्वरूप हो चला सकते हो, लेकिन मालिक बन चलाना तो मन जीत जगत जीत बन जाएंगे। इस संगम पर परमात्मा बाप द्वारा वरदान मिलते हैं। वरदाता बाप हर बच्चों की झोली वरदानों से भर देते हैं। एक जन्म में अनेक जन्म का भविष्य बना सकते हो। आज बाप दादा देख रहे हैं कई आत्माएं अपने घर में पहुंच गई है। बाप दादा सभी को अति स्नेह और शक्ति रूप से मुबारक दे रहे हैं, साथ में वरदान भी दे रहे हैं। वरदान क्या है? सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर मंदिरों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, क्योंकि आज विश्व की आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी के बजाय अनेक सर्कमस्टांस में अपने को मजबूर समझती है। मजबूर को मजबूत करो, खुशी बांटो। संसार की हालत तो देख ही रहे हैं, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन उस प्यार में लग्न रहो। अच्छा, आज जो आए हुए हैं जरा उठना। आज जो विशेष निमंत्रण पर आए हैं उन्हों को उठा रहे हैं। वीआईपीज का गुलदस्ता आया है। बाप दादा बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, अपना घर में पहुंच गए हैं। अपना घर चलना, अपना घर लगता है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। बाप दादा भी खुश हो रहे हैं बच्चों को देख और गीत गा रहे हैं, बाहा बच्चे बाहा, क्योंकि आज विश्व को आवश्यकता है अपने खुशनुमा जीवन की। तो एक एक अपने आत्माओं को परिचय दे। इस भारत को जैसे भारत ऊंचा था वैसा बनाना है। बाप दादा भी खुश है। आप सभी अपने परिवार को देख खुश है ना? देखो, दो दो हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, आए हैं अपने घर में अपने बाप अपने परिवार से मिलने। बाप दादा यही वरदान देते हैं कि खुशी कभी नहीं गंवाना, खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये तीसरा मुरली है, 30/11/2024 की। रिवाइज वीडियो था 30/11/2005 की। हेडिंग है समय की समिति पर प्रमाण। स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चों ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्मल और निर्मल होंगे। ऐसे आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधावन नहीं होती। तो अपने आप से पूछो कि ऐसे बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिया बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चों को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षण कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी वैसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहे वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहते उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बना है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के
संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीर बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीर बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया है तो कोई भी कर्मेंद्रिया वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है तो कान हिलाओ। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है। चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदा याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़ें आपकी अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। अपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में ख़यानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रुझान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? अभी तो बिना कौड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदा दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से मालामाल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजाने को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना सर्व शक्तियों का कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समप्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता महल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ
चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। हाँ, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि में जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चों के बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वाले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्प की बहुत बहुत मालाएं आती है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं, इसका भी कारण देखा गया। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंद क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है क्या है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवरेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह है चौथा मुरली 15/12/2024 की। रिवाइज वीडियो चली थी 15/12/2004 की। हेडिंग है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकूर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो। तो ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हो ना, बेफिक्र हो और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर मंदिरों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरी आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता? टोकरे अच्छा लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो, टीचर्स क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर मंदिरों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्र में डबल ताज दिखाया है।
द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माह जीत कर मंदिर जीत विजय बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति हो ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति के वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है, गायन भी है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मण के खजानों में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख के खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हो ना, हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है नहीं। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फ़र्क होता है मैं और ते का। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे बोले हो या तेरे तेरे बोले हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप मायाजित हो, माया के दास नहीं, तो उदासी आती है। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने कहा हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कोई कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं समय और स्वप्न दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कोई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बादशाह बन के तो देखो। बने हैं, लेकिन कई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, डरना है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गया ना, पंख तो मिल गए हैं ना। उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छा लगती है क्या? थक तो गए हो। 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे।
और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हो पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। यह देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाप दादा ने हर एक के बच्चों का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है। कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है? आता है। लेना भी आता है? जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है। सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता फिर और क्या चाहिए। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वस्थता रही। बद्दुआ तो खराब चीज़ है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वस्थ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज़ कोई देवे तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी इस वर्ष अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसी की बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो और कल से दुआएं देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है। टीचर्स उठा रहे हैं, यह केबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है। कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो
अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता ही है ना। दूसरा तो बद्दुआ देकर चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। देने वाला तो अलविदा होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक के बच्चों के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आस है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआओं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआएं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे होना, बाप दादा हर एक बच्चों को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, ओम शांति।